अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबकी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल व्हाट्सएप इलेक्ट्रिक। आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या फ़र्क है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सप्लाई का फ्लो कैसे होता है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ओवरहेड वायर या अंडरग्राउंड केबल्स की मदद से होकर आती है। फॉर एग्जांपल हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ओवरहेड वायर से आती है। हमारे घरों में दोस्तों सिंगल फेज सप्लाई इस्तेमाल होती है, जिसमें दो वायर आते हैं, एक फेज और दूसरा न्यूट्रल होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि लोड कैसे चलता है। हमारे पास एक बल्ब है जिसको सप्लाई से कनेक्ट किया है। इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल वायर है। इसमें जो फेज वायर है वो हाई पोलैरिटी पर होती है, और इसको हम टेस्टर की मदद से चेक करते हैं। जो हमारा न्यूट्रल होता है वो लो पोलैरिटी पर होता है, मतलब कि सिफर पोटेंशियल पर होता है। तो दोस्तों लोड को चलाने के लिए या तो करंट का फ्लो कराना ज़रूरी है। एक टर्मिनल लो पोटेंशियल पर और एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए। तो इस तरह जो हमारा बल्ब यानी जो लोड है इसमें से करंट गुजरता है वो फेज में से एंटर होगा और न्यूट्रल के थ्रू बाहर निकल जाता है। न्यूट्रल बेसिकली रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, यानी इस बात से साबित हुआ कि लोड को चलाने के लिए अर्थिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन न्यूट्रल के बगैर लोड को नहीं चलाया जा सकता। अर्थिंग जो है वो सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को भी ग्राउंड किया जाता है और अर्थिंग को भी ग्राउंड किया जाता है। दोनों में क्या फ़र्क हुआ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, न्यूट्रल को भी ग्राउंड किया हुआ है और अर्थिंग को भी ग्राउंड किया हुआ है। दोनों को देखने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा दोस्तों। न्यूट्रल को बनाने या अर्थिंग को ग्राउंड करना दोनों सेम ही है, मतलब दोनों को बनाने का मकसद जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। मतलब न्यूट्रल और अर्थिंग का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। न्यूट्रल को अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अर्थिंग को अलग काम के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों जो न्यूट्रल होता है वो करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब नॉर्मल टाइम में जब लोड ऑन होता है तो न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, बट वहीं पर दोस्तों अर्थिंग को सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल टाइम में जब लोड ऑन होता है तो अर्थिंग में से किसी भी किस्म का करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। अर्थिंग में तभी करंट फ्लो होगा जब कोई फॉल्ट आएगा, लेकिन दोस्तों फॉल्ट बहुत ही कम होता है। ये रेयर केस ही होता है कि अर्थिंग में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जब लोड ऑन होता है। तो इस तरह न्यूट्रल वायर पर इंसुलेशन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वहीं पर अर्थिंग वायर को भी बिना इंसुलेशन के यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों न्यूट्रल वायर की जगह अर्थिंग वायर को लगाकर भी लोड को चलाया जा सकता है। पहले लोग बिजली चोरी करने के लिए अर्थिंग वायर का यूज़ करते थे। मतलब जो पहले वाले मीटर होते थे इनमें इनपुट पर फेज और न्यूट्रल वायर कनेक्ट होती थी और आउटपुट पर सिर्फ फेज इस्तेमाल करते थे। न्यूट्रल की जगह अर्थिंग का इस्तेमाल करके लोड को चलाया जाता था। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। ये पहले मीटर हुआ करते थे, लेकिन अब डिजिटल मीटर जो आ रहे हैं इसमें इस रीडिंग को भी नोट किया जा सकता है। अगर अर्थिंग को ऐसे न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल इस्तेमाल करें तो ये सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगा। इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो अनसेफ हो जाता है दोस्तों। इस तरह कनेक्ट करके लोड को यूज़ नहीं करना चाहिए। न्यूट्रल का काम होता है रिटर्न पाथ प्रोवाइड करना और अर्थिंग का काम सेफ्टी प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा न्यूट्रल करंट की वापसी का रास्ता प्रोवाइड करता है, जबकि अर्थिंग हमेशा सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होती है। तो कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।